सभी को स्वागत है दिल जले दरोगा में। मैं रुद्र। आपसे वादा किया था कि एक दरोगा का बैच लाऊंगा, तो उसी का आज पहला क्लास है। देखो, नाम पे नहीं जाओ, ऐसे ही थोड़ा सा यूनिक नाम सोचे कि क्या बैच का नाम रखे। तो बैच का नाम दिल जले दरोगा, क्योंकि बाबू इस समय बहुत सारे लोग को, देखो अब के समय में नौकरी उसी को मिलेगा जो पगला टाइप के रहेगा। सीधा सपाटा आदमी के नौकरी नहीं मिलेगा। मतलब कि 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा पढ़ के नौकरी होने वाला बात नहीं है। क्योंकि आज अगर आप लोग के बगल में कोई लाइब्रेरी होगा तो वहाँ देखिएगा 12 से 15 घंटा 14 घंटा लोग पढ़ता है, सेट मारता है, बहुत सारा है। ठीक है, तो उन लोग को हराना है, या कह सकते हो कि हमें सबसे आगे निकलना है, तो इसके लिए हमें पगला बनना पड़ेगा। लोग कहे कि अरे यार ये तो पगला वगैरह से ना बोल। ठीक है, तो उसका आज पहला बैच है, पहला दिन है, और शुरुआत करते हैं संविधान से, पॉलिटिकल साइंस से। इसका पहला, देखो बुआ, हमारे जो देश का संविधान बना है एक दिन में नहीं बना है, बहुत प्रोसेस लगा है। 1773 से लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी कोची बहुत सारा आया, हम आपको बताएंगे आगे। तो आपसे पूछते हैं कि संविधान के पहले 2 भाग में बांटे। एगो के लिखित, मतलब कि लिखल रहता है, ठीक है। एगो के क्या कहते हैं, लिखित, और एगो के अलिखित। वैसा संविधान जो लिखल मिले कोई किताब में तो उसको बोलेंगे लिखित। आज लिखल नहीं है, ऐसे मौखिक है, नहीं हमारे दादा ये करते थे तो हमारे बाबूजी करेंगे तब बेटवा का करेगा, तो वो नहीं होता है खानदानी। तब वो देखो, अलिखित संविधान एगो खाली ब्रिटेन में है, और भी होगा, अभी इतना नहीं, ब्रिटेन थोड़ा हाईलाइटेड है, ठीक है। और लिखित संविधान जहाँ लिखल है तो अमेरिका है बुआ, भारत है, चीन है, रूस है, बहुत सारा देश है, फ्रांस है। तो आपको दिमाग में आया होगा कि सर सबसे पहला देश कौन था जो संविधान बनाया? तो जानते हो दोस्त, भारत जो पहला देश था जो संविधान बनाने वाला था वो अमेरिका था, ठीक है। सबसे बड़ा किसका संविधान है? तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और सबसे छोटा संविधान मोनाको एक देश है यूरोप में, उसका है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे छोटा संविधान मोनाको का, सबसे बड़ा भारत का, और सबसे पहला ये अमेरिका का। एक और क्वेश्चन है, ये लिखित संविधान लिखने का सबसे पहला प्रयत्न कौन किया था? तो वो किया था बाबू फ्रांस किया था, ठीक है। जो लिखित संविधान होता है ना, वो सबसे पहले प्रारंभ कहाँ किया गया था? फ्रांस में। ओके, तो हम आपको एक बात बता रहे थे कि भारत का संविधान वो 1946 में तो एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया था, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत पहले से हो रहा था। देखो बुआ, अब भारत के संविधान के विकास को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरीका होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, भारत में अंग्रेज सब आया था व्यापार करेला, बिजनेस करेला, तो वो आया था 1600 ईस्वी में। कितना में आया था? 1600 ईस्वी में। और कहा था कि हम भारत में व्यापार करेंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के एगो संस्था बनाया था। उस कब आया था भारत में? 1600 ईस्वी में। तो ध्यान से सुनो, तो वो आया तो पहले बिजनेस किया, वो फिर इतिहास में बताएंगे बढ़िया से। अब यह मेनली यहाँ पे कि कुछ 100 साल 173 साल बाद एगो एक्ट लाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 4 गो लाया था, 4 से 4 और 4 से चार्टर। देखो याद रखना, 1793, 1813, 1833, 1853, इस सब के बीच में 20 साल के गैप है। तो एगो खाली पहिलका अगर याद कर लेते हैं 1793, तो उसके बाद 20 साल जोड़ो 1813, फिर 20 साल जोड़ो 1833, फिर 20 साल जोड़ो 1853। फिर से फोकस करो। देखो, भारत के संविधान को
बनने में जो हमारे आज़ादी के पहले दो चीज़ का है, एक है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा का है डायरेक्ट इंग्लैंड से कम बनता था। ठीक है, वो बताएंगे जब इसमें आगे जाएंगे ना, तब इंग्लैंड से नियम अधिनियम बनता था। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया था, तो उसके इधर देखो ये 6 को आपको याद रखना। देख बाबू पूरा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा किताब से निकाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ यूपीएससी मटेरियल भी है, कुछ बीपीएससी भी, बहुत सारा मटेरियल सिर्फ आपके लिए। एक बार इसको पढ़ लो, मेरे अनुसार क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो याद रखना क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत के गो आया था, 6 गो। पहला कौन था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहला क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 4 गो आया था। पहला कौन था बुआ, 1793, गुड। दूसरा का कौन था, 1813, 1833, 1853। और इधर इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अभी पहले थोड़ा सा इसका क्या होता है, थोड़ा सा दिखा रहे हैं, इसके बाद इसको तोड़ तोड़ के बताएंगे। ब्रिटिश क्राउन के अंदर में, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था कौन, भारत शासन अधिनियम 1858। ये आया था जब सिपाही विद्रोह हुआ था ना 1857, तो कहा कि ये सब से सरकार नहीं संभलेगा, डायरेक्ट अंग्रेज अपन हाथ में ले लिया था। ठीक है, वहाँ की महारानी विक्टोरिया के हाथ में दे दिया था भारत का शासन। ठीक, तो इसके अंतर्गत भी 6 गो आया था अधिनियम। पहला आया था भारत शासन अधिनियम, कब आया था बुआ, 1858 में। पहला कब आया था, भारत शासन अधिनियम 1858 में। दूसरा क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। ऐसे ही 4 गो आया था भारत परिषद अधिनियम, एगो 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में। और अंतिम आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए भारत शासन अधिनियम कब आया था, चाहे पूछ देगा कि अंतिम चार्टर एक्ट कब आया था, 1853। तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, आपको बोले थे ना कि विस्तार से पढ़ाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या हुआ था, ये जो कंपनी था ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बार बार अंग्रेज के जाके कहता था ना, मैंने वहाँ पे ब्रिटिश संसद में, कि हमको घाटा लग रहा है, हमको पैसा दीजिए, हमको घाटा लग रहा है। तो इसको शक हुआ, कहा कि अरे ये छोटा कहीं कि इतना रुपया कमा रहा है तब भी कहता हमको घाटा लगा। तो एगो चुप्पे से एगो कमेटी बनाया। वहाँ के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ एगो कमेटी बनाया जिसका नाम था गुप्त समिति, भारत में भेजा और पता किया। तो कहा कि एजा तो सारा जितना भी कर्मचारी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, सब तो घूसखोर है, तो कैसे अथी होगा। तो इसीलिए गुप्त समिति पूछेगा, रेगुलेटिंग एक्ट किसके सिफारिश पर बना, गुप्त समिति के। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के लॉर्ड नॉर्थ। इसको बनाया कौन था, वो गुप्त समिति को बनाया कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। कहता है इसमें कुछ विशेषता थे इसका, बंगाल के गवर्नर, किसको, बंगाल के गवर्नर को नाम बदल दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। और ऐसा कहलाने वाले पहला व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम वगैरह में हमेशा पूछता है कि बताइए बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। हम आपको कुछ बता देते हैं इधर, देखो बुआ, ये हुआ था, एक मिनट, हाँ, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहला देखो बंगाल का पहला गवर्नर अगर पूछेगा तो कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या होगा, पहला गवर्नर अगर सिर्फ पूछ दे तो क्या होगा, बंगाल का
पहला गवर्नर कोई पूछ दे तो क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। अगर वही पूछ दे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, जो अभी आपको बताए हैं। ठीक है, इधर देखो क्या है बुआ, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। देखो बुआ, इसमें जानते हो एक दो चीज़ और किया था। जो बंगाल था, बंगाल के गवर्नर को नाम बदल के क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। और दूगो के जानते हो, एगो मद्रास, देखो ध्यान से, एगो मद्रास और एगो बम्बई, ये दोनों के गवर्नर था ना, उसको अधीन कर दिया। किसके? ये जिसको गवर्नर जनरल बनाया था ना, बंगाल के गवर्नर जनरल, ओकरे अधीन कर दिया था। किसको किसको किया था? मद्रास के किया था और बम्बई के किया था। और जानते हो बाबू आगे, इसी अधिनियम के तहत क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774, एक साल बाद, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कि कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया था। उससे भी ज़्यादा क्या उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? बोल देगा कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, उसमें पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। पहला कौन था? सर एलिजा इम्पे। और 3 गो और था जो अन्य न्यायाधीश होता है ना, जैसे अभी भारत में मुख्य न्यायाधीश है, उसके बाद अन्य न्यायाधीश है। तो अन्य न्यायाधीश पहले में 3 गो बना था, एक हाइड, दूसरा का चेम्बर्स, और एक है लिमेस्टर। हाइड, चेम्बर्स, लिमेस्टर। आपको मेन ये याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ओके, आगे देखो, कहता है कंपनी के, अगला उसी का पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और भारत के लोगों से उपहार लेने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध। हम बोले थे ना कि गुप्त कमेटी वाला जाके उसको शिकायत किया कि ये सब तो खाली घूस लेवे पर रहता है, ठीक है, ये अपना सब काम करता है, ये सब घूसखोर हो गया है। तो इसीलिए पहला क्या किया कि भारत के लोगों से आप घूस नहीं ले सकते हैं, उपहार नहीं ले सकते हैं, और कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। सारा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होगा। ठीक है, इसको द मोस्ट VVI है, कह देगा किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई? किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। अब अगला आते हैं 1781 के संशोधन अधिनियम। एक बातें से पता चल रहा है कि क्या है। जैसे अब मान लिया जाए, कोई के मान लिया जाए गरिया दिया कस के, ठीक है, तो बाद में उसको जाएगा ना कि भैया माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गया है। तो वैसी है कि 1773 में जो बनाया था सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में इधर गवर्नर जनरल बना दिया था बंगाल के। ये दोनों में आपस में लड़ाई होते रहता था। वो कहता था कि हम बड़का, ये कहता था कि हम बड़का। तो इसीलिए 1773 के अधिनियम को, ठीक है, उसको संशोधन के लिए 1781 में वो अधिनियम बनाया। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। इसे कौन कानून कहते हैं? बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। कहेगा किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून कहते हैं? तो 1781 के संशोधन अधिनियम को। आगे देखो, कहता है इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल और कोलकाता के उच्चतम न्यायालय के कार्यों का बंटवारा कर दिया। कहा कि देखिए भैया, आपस में नहीं लड़िए, आपका ये काम है और आपका ये काम है, दोनों का बंटवारा कर दिया। अब आइए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये सब नाम है। देखो बुआ, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि उस समय जो एक्ट लाए थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। इसी के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट बना था 1784
1784 में इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद के कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसके अंतर्गत? 1784 के अंतर्गत। आगे देखो, कहता है कंपनी को व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया। पहले सब घोर मट्ठा कैले था, अब क्या किया कि देखो रे बाबू, कुछ आदमी को रख दिया कि आप व्यापारिक देखिए और कुछ को रख दिया कि आप राजनीतिक क्रियाकलाप को देखिए। देखो, व्यापारिक को देख रेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की। किसको की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। और राजनीतिक की देख रेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। फिर से व्यापारिक की देखरेख के लिए किसको की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसके 6 सदस्य थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। कहता है 1784 में, यहाँ पे मेन फोकस रखना, 1784 के एक्ट पारित होने के कारण वारेन हेस्टिंग्स क्या कर दिया बुआ? इस्तीफा दे दिया। ये VVI है रे बाबू। ठीक है, ऐसे तो सब VVI है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना कि वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के पहला गवर्नर जनरल था, वो क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। किस एक्ट के पारित होने किया? तो 1784 के। इधर देखो, आगे देखो, अब आते हैं 1786 के अधिनियम। कहता है गवर्नर जनरल को बिट्टो का अधिकार। इस सारे बिट्टो का होता है, देखो जैसे बिट्टू आपको अपना लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे आपके घर में सबसे पावरफुल आपके बाबूजी होंगे, चाहे दादा होंगे, यही दोनों हो सकते हैं। तुम तो होगा नहीं अभी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बिट्टो पावर किसको कहते हैं? कि मान लिया जाए घर वाला सबके मर्जी है कि एगो नया कार खरीदे। ठीक है, पैसा वैसा सब है, सबके मर्जी है, मम्मी मौसी चाची नानी दादी, इस सब का मर्जी है कि एगो नया कार आना चाहिए। अब बाबूजी के पास तुम्हारा बिट्टो पावर रहेगा, वो कहेंगे कि कार नहीं लेना है तो कार नहीं आएगा। समझ में आया? उसके पास ऐसा पावर होता है, बिट्टो पावर का मतलब कि सबका फैसला एक तरफ, और जिसके पास बिट्टो पावर होता है उसका फैसला एक तरफ। अगर सब बोलेगा नहीं लाना है और जिसके पास बिट्टो पावर है वो बोल दे कि लाना है, तो उसी का बात माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए देख रहा है अभी भारत बिट्टो पावर के लिए कितना अति कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे भी मिल जाए बिट्टो पावर। आ जाओ। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को क्या चीज का मिल गया? बिट्टो का अधिकार मिल गया, और प्रधान सेनापति का शक्ति प्रदान हो गया। जैसे अभी भारत के प्रधान सेनापति कौन कहलाते हैं? राष्ट्रपति कहलाते हैं। तो उस समय सेनापति के शक्ति किसको प्रदान किया गया? गवर्नर जनरल को। अब बताइए, ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये भी VVI है बुआ, नोट लगा के जो भी बताते हैं वो VVI है, याद रखना। ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अब आ जाओ चार्टर एक्ट। 4 गो टोटल चार्टर एक्ट है। आज के क्लास में चारों बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके बाद आगे चलेंगे। थोड़ा इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद लिख लेना। ठीक है, ये आपका नोट्स बहुत काम देगा। अभी तो दरोगा है, BPSC आएगा, बिहार पुलिस आएगा, सब में ये काम देगा। इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, अब वैसे पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 पहिल का चार्टर एक्ट है बुआ। ठीक है, 4 गो था, 1793, 1813, 1833, 1853। कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। देखो बुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको कहा ना कि जाओ बेटा 20 साल आओ तू राज करो भारत पर, जिसको जहाँ व्यापार करना है, जहाँ खोजी करना है करो। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य को भारतीय राजस्व से कहा ना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया था, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जितना भी सदस्य है उसको तुम ही पैसा दोगे, भारतीय राजस्व से दोगे। कौन बोला? किस अधिनियम के तहत? चार्टर एक्ट 1793। आगे देखो, चार्टर एक्ट 1813 क्या बोल रहा था? कह रहा था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो कंपनी 1600 में आया था,
उसको जो व्यापार करने का अधिकार था कि खाली भारत में कंपनी अधिकार है कि कंपनी ही व्यापार कर सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा कोई नहीं। वो 1813 में जाके उसको क्या कर दिया गया, एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और कह दिया कि अब जितना अंग्रेज है वो भारत में चाहेगा तो व्यापार कर सकता था। पहले सब नहीं करता था, पहले जो भी करता था ईस्ट इंडिया कंपनी करता था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया कि अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट दे दी। अब कोई भी आएगा, अंगरुआ मंगरुआ कोई भी आके ये दे सकता है, ठीक है। अब कंपनी को दिया है, देखो बेचारा 1600 ईस्वी से था तो 2 गो पकड़ा दिया है, एगो चाय एगो चीन। देखो क्या है, कंपनी को सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार था। कहा कि चाय में छेड़छाड़ कोई अंग्रेज नहीं करेगा और चीन के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करेगा। कहता है भारतीयों के शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपया खर्चा करने का भी इस अधिनियम के तहत व्यवस्था किया गया था कि भारतीय लोगों को पढ़ाओ, कितना 1 लाख रुपया सालाना खर्चा करेंगे उसमें, ठीक है। और है कि ईसाई मशीनरियों को भारत में, ये जो क्रिश्चियन वगैरह होता है ना, जो क्या बोलता है, बहुत सारा होता है जो धर्म परिवर्तन करवाता है, या आपको कहेगा कि देखिए भाई ये मेरे ये हैं वो हैं, तो क्या होता है थोड़ा मोटिवेट करके और अपने धर्म में माने बुलाता है, तो उसको बोलते हैं ईसाई मशीनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार। वो कहेंगे कि हमारा यीशु मसीह ये है वो है, ठीक है। और फिर दूसरे धर्म वाला भी उसमें जाके वो बत्तीसवां होता है, बत्तीसवां ले लेता है, तो आप क्रिश्चियन बन जाइएगा, कोई भी धर्म के हो, ठीक है। आगे देखो, कहता है चार्टर्ड एक्ट 1833 भी आई है बुआ। कहता है बंगाल के गवर्नर को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, अब भारत के गवर्नर बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सोचो, पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया। तो वैसा बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अच्छा, बंगाल के पहला गवर्नर कौन था, कौन था, देखो यहाँ पे बताए थे आपको लिख के। पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और एक और बता दो बुआ कि बंगाल का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1833 के अधिनियम के तहत आया था, ठीक है। आगे देखो, चलो बुआ, कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब चाय चीनी कुछ हो रहेगा, कुछ नहीं बेचेगा कंपनी, और सिर्फ इसको क्या बना दिया, प्रशासनिक निकाय बना दिया है, ठीक है। ईस्ट एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का शुरू किया गया। देखो रे बुआ ध्यान से, जो यूपीएससी बीपीएससी करता है ना, यूपीएससी करता है उसको बोलते हैं सिविल सेवा कर रहा है, ठीक है। तो सिविल सेवा की शुरुआत का प्रयास, ध्यान से सुनना, सिविल सेवा की शुरुआत की माने परीक्षा का प्रयास किया था बुआ 1833 के अधिनियम के तहत। देखो, इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए एग्जाम, प्रतियोगिता, कंपटीशन का आयोजन शुरू किया गया। लेकिन लग गया था, ध्यान से सुन ले, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना जो बना था जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विरोध कर दिया, नहीं भारत के लोगों को सिविल सेवा में नहीं, ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं डालिए, ठीक है। तो इसके कारण इसको रद्द कर दिया गया, इसको में एग्ज़ाम नहीं हुआ सिविल सेवकों का। लेकिन अगला बार देख लो बुआ,
इस एक्ट के तहत क्या चीज हो गया बुआ, दास प्रथा का अंत हो गया 1843 में। इसको नोट्स बना लीजिएगा और इसको एकदम याद कर लीजिएगा। कहता है 1853 के चार्टर अधिनियम, ये लास्ट अधिनियम था, ये अंतिम अधिनियम था। विधान परिषद का गठन 1853 के अधिनियम के तहत हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत क्या हुआ, विधान परिषद का VVI रे प्यारे, ठीक है, सिविल सेवकों की परीक्षा प्रतियोगिता के आधार पर आरंभ कर दिया। जो प्रयत्न किया था 1833 में, अब उसको शुरू कब कर दिया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के। लेकिन ऐसे नहीं शुरू किया, 1854 में एगो मैकाले समिति का गठन किया। एक से पूछा कि बताइए भारतीयों को सिविल सेवा में रखे में कोई दिक्कत ना है, तो ये बोला कि नहीं, इसीलिए इसको खुली प्रतियोगिता कि अब कोई भी जाके एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये शुरुआत हुआ था 1853 के चार्टर अधिनियम। और अगला नेक्स्ट वाला हम बताएंगे, इसके आगे जो भी भारत शासन अधिनियम है, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम है, ये अगला वीडियो में। तब तक थोड़ा सा ये देख लो, जो छोरा है उस पछताना चाहिए, ठीक। बाकी तो खुद समझदार हो, ज़्यादा पीछे उछे ना घूमो जब तक नौकरी नहीं लगता है। ऐसे भी पीछे घूम रहे हो, अगर नहीं लगा तो ज़िंदगी भर पीछे घूमते रह जाओगे, ठीक। सब खुश रहो, जय हिंद।